मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक दुर्ग से। महोदय, अभी हमने आपको पिछले 6 दिन पहले एक न्यूज़ प्रकाशित किया था जिला सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के खिलाफ में। लोगों का कुछ उसमें ऐसा कमेंट्स था कि मैंने जिला सेनानी की छवि को धूमिल किया। तो आपको यह स्पष्ट हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिला सेनानी के बारे में मैंने जो जो आपको चीज़ें बताया या बोला वह सत्य है। हम इसमें एग्री हैं कि वह सत्य है। इसकी उजागर करने के लिए हमारी टीम और मैं स्वयं लगा हुआ था। आज मैंने लोगों के जिसके बिल लगे हुए हैं उनके यहाँ गया और वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसी जानकारियाँ बाहर निकल के आई जो कि बोलते हैं कि पैरों तले जमीन खिसकना, दिया तले अंधेरा। आप उसका भी साक्ष्य मैं आपको ये दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये ज्योति के बिल हैं, छोटे मोटे बिल नहीं, बहुत सारे बिल हैं। ये आप देख सकते हैं, गिनती करने योग्य नहीं है, इतने सारे बिल हैं ज्योति वाले के। तो हमने ज्योति के डायरेक्टर से बात किया, जो कोई साहू जी थे जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि कुछ गाड़ियां हमारे पास कभी आती थी जिला सेनानी कमांडेंट के यहाँ से। कुछ गाड़ियों का बिल हमारे द्वारा 1000 रुपये के अंदर भी 4-5 बिल उनके द्वारा लगाए गए। बाकी जितने भी बिल लगे हैं वो सब फर्जी हैं। आप देखेंगे वीडियो में, आपको इसमें भी हम आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे कि बिल कैसे फर्जी लगाया गया था, बिल कैसे फर्जी बनाया गया था। ये खुद इसके जो क्या नाम है, ज्योति ऑटो सर्विस के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा। उसके बाद हमने उनसे बात करने के बाद यह प्रूफ हुआ कि ये फर्जी बिल लगे हैं, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मैं किसी की छवि को धूमिल कर रहा हूँ। लेकिन मैं छवि धूमिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई उजागर कर रहा हूँ। तो मैं आपके समक्ष अगर किसी की सच्चाई उजागर करता हूं तो हमारे बारे में जो कमेंट्स आते हैं, प्रहलाद दुबे ब्लैकमेलर, प्रहलाद दुबे ये, प्रहलाद दुबे वो, प्रहलाद दुबे फलानी का बहुत कुछ हमारे बारे में लोग उटपटांग कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन बोलते हैं ना कि सांच को आँच नहीं, ये सच्चाई है, सांच को आँच नहीं। हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे ऊपर भी बहुत सारे 1-2 फर्जी मामले भी दर्ज हुए थे जो कि हम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी लोग उंगली करने के लिए उटपटांग हरकत कर रहे थे। फेसबुक में, ट्विटर, यूट्यूब में उटपटांग मैसेज कमेंट्स कर रहे थे, जो अच्छा नहीं लगा मुझे और हमारी टीम को भी अच्छा नहीं लगा। तो हम इसकी सत्यताई जानने के लिए हम स्वयं खुद फील्ड में उतरे और हमारी टीम उतरी। तो आज हमने एक तो पर्दा फांस हुआ, उसके बाद दूसरे की बात हम कर रहे हैं। ये हिमांशु साहू इलेक्ट्रिकल्स, ये हिमांशु साहू इलेक्ट्रिकल्स के बिल हैं कुछ, आप देख सकते हैं। हिमांशु साहू के इलेक्ट्रिकल्स बिल है, आप इसको देखते जाइए। हम पन्ने पलट रहे हैं, ये पन्ने भी ऐसे हैं कि आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इतने बिल हिमांशु साहू के कैसे हो सकते हैं। ये आप देखते जाइए, आप देख रहे हैं हिमांशु साहू के ही बिल कंप्लीट है। बहुत सारे बिल हैं और भी बिल हैं हमारे पास। हम हिमांशु साहू को खोजने के लिए वार्ड क्रमांक 58 उर्ला दुर्ग में हमने इस दुकान और इस व्यक्ति को खोजने का संपूर्ण प्रयत्न किए। आप वीडियो में इसमें भी देखा जाएगा कि वहाँ के रहवासी, वहाँ के निवासी, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के इलेक्ट्रीशियन, सब लोगों का कहना एक ही शब्द था कि इस नाम का कोई भी यहाँ पे दुकान या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान से रिलेटिव इस व्यक्ति के नाम से या इस व्यक्ति का कोई भी नहीं पाया गया। तो आप देख रहे हैं इसमें अब बहुत अच्छी आपको एक हम डिटेल इसमें बता रहे हैं। इसका जो डायरेक्टर है वो सेनानी के यहाँ एक स्टाफ है। स्टाफ अपने लड़के के नाम पर यह फर्जी बिल बनवाकर, फर्जी है बिल एकदम स्पष्ट शब्दों में, ये हिमांशु साहू इलेक्ट्रिकल्स बिल संपूर्ण फर्जी बिल हैं। लाखों की संख्या में है, छोटे मोटे संख्या में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह और वहाँ का एक अधिकारी और जो वहाँ का एक कर्मचारी सैनिक, जिसका नाम भी हम आपके सामने प्रकाशित कर रहे हैं, जो अपने लड़के के नाम से फर्जी बिल और नागेंद्र सिंह और उनका सुपुत्र मिलकर यह फर्जी बिल बनवाने में पूर्ण भूमिका निभाए हैं, जो ये फर्जी बिल बनाए गए हैं। कन्हैया लाल साहू सेनानी दुर्ग का है, जिला सेनानी कमांडेंट की अंडर में काम करता है। तो नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह और कन्हैया लाल साहू और तीसरा हिमांशु साहू
मिलकर सरकार को फर्जी बिल बनाकर सिर्फ पैसा उगाही का कार्य किया है। आप देख सकते हैं, बिल भी देख लीजिए, आप कंटिन्यू देखिए, आप और भी बिल हैं इनके, ये सब बिल उन्हीं के हैं सब पूरे। तो आप देख रहे हैं कि सरकार को कैसे चूना लगाया जा रहा है। बोलते हैं ना, दीमक के जैसे, घून के जैसे, दीमक को बोलते हैं, दीमक जैसे चाल देता है कोई भी सामान को या कोई भी वस्तु को, वैसे दीमक के जैसे नगर सेनानी कमांडर नागेंद्र सिंह द्वारा इनको पूरा का पूरा होमगार्ड, नगर सेनानी कमांडेंट और उनके कुछ उनके स्टाफ मिलकर और स्टाफ के सुपुत्र के द्वारा सरकारी धन को कैसे दुरुपयोग किया गया है, आप भली भांति देख सकते हैं। हम कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं, हम कोई चीज अलग से लाए नहीं हैं। हम उन आरटीआई के द्वारा स्वयं मांग करने पे ये दस्तावेज जो दिया गया, उस दस्तावेज पे हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन देखने और सोचने वाली बात यह है, इसी डॉक्यूमेंट्स को निकालने के लिए तामेशदास सोनवानी ने आरटीआई लगाया था, जिसको उनके द्वारा इसी कारणवश कि उसे इसमें भ्रष्टाचारी की संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास उपस्थित है, इसी के वजह से तामेश सोनवानी को मारा गया। इसमें तो अब कोई शक या और कोई भी शंका नहीं है कि तामेशदास सोनवानी को मारने के कारण क्या थे। कारण यही थे कि ये संपूर्ण फर्जी दस्तावेज जो सरकार को खोखला करने में, छत्तीसगढ़ शासन को खोखला करने में नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह का पूर्ण योगदान और भरपूर सहयोग सरकार के लिए रहा कि सरकार को और छत्तीसगढ़ शासन, कांग्रेस शासन की छवि को धूमिल करने में नागेंद्र सिंह संपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी हमने आवेदन भी उनके डीजी महोदय और सीएम महोदय और अन्य कुछ जगहों भी हमने अभी वर्तमान में ये भ्रष्टाचारी की मैंने शिकायत की है। अब देखना है शासन प्रशासन इस पे कोई भी एक्शन या कोई भी कार्रवाई करती है या तो फिर बंदरबाट करती है। अगर उच्च अधिकारी इतने भी डॉक्यूमेंट्स, इतने भी सब कुछ के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही प्रतीत होगा कि छत्तीसगढ़ को खोखला करने में कुछ लोग मिलकर भागीदारी निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई भी दस्तावेज अपने घर या अपने ऑफिस या अपने कोई भी चीज़ों से हमने नहीं बनाया है। हम आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगा, ये जानकारी मिला, इस जानकारी के संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास उपस्थित, हम लोगों के घर घर जाके, ऑफिस जाके, दुकान जाकर हर जगह इसकी जांच किया, लेकिन संपूर्ण जगह से यह पता चला कि यह सब बिल फर्जी है। तो क्या इसमें नगर सेनानी कमांडेंट से क्या हम पर्सनल दुश्मनी निभा रहे हैं कि हम अपनी न्यूज, पत्रकार स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र को भी दबाने की कोशिश, पूर्ण भूमिका निभाई गई। कुछ लोग यूट्यूब में हमारे खिलाफ में उटपटांग कमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या यह उटपटांग कमेंट्स करने वाले नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के सहयोगी तो नहीं है? इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए। नागेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी की जांच करानी चाहिए। जो कमेंट्स कर रहे हैं उटपटांग, उनकी भी जांच करानी चाहिए। किस आईडी से उनके द्वारा यूट्यूब देखा जाता है और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इन लोगों के द्वारा लोगों को भ्रमित करना और लोगों को काम करने में अड़ंगा डालना। उसमें देख सकते हैं कि एक जिला सेनानी का ड्रेस पहनी हुई कोई महिला भी उटपटांग कमेंट्स कर रही है, आप देख सकते हैं। तो क्या ये छत्तीसगढ़ शासन को यह लोग मिलकर, और कुछ उसमें है पुनीत सिंह कोई हैं और कोई बहुत सारे दो चार लोग हैं जो उटपटांग कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे को आंख दिखा रहे हैं। अरे स्वयं को देखे, जिस भ्रष्ट अधिकारी के बारे में मैं सच्चाई उजागर कर रहा हूं, उस सरकारी अधिकारी के कुछ लोग मिलकर सरकार की छवि को धूमिल करने में, कांग्रेस शासन को धूमिल करने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अगर सरकार इस पे जांच करे, पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, तो पता चला कि बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा। आज नागेंद्र सिंह अपनी वाइफ के नाम से, अपने परिवार के सदस्य के नाम से रायपुर में जमीन प्रॉपर्टी खरीदता है, उत्तर प्रदेश में घर प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसके पास ये सब पैसे, इतने पैसे आए कहाँ से?
अभी सोचने योग्य है, जांच का विषय है। लेकिन कोई भी शासकीय कर्मचारी या कोई भी शासकीय अधिकारी इस सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। अरे सरकार तो पेमेंट दे रही है ना नागेंद्र सिंह को, कि सरकार फोकट में काम करा रही है। सरकार फोकट में काम कराती, अगर चोरी चमारी करते तो थोड़ा भी समझ में आता कि हाँ ये चोरी चमारी कर रहे हैं, ठीक है इनको पेमेंट नहीं मिलता। लेकिन सरकार इनको पेमेंट इतनी देती है जैसे कि उनके एक पेमेंट के हिसाब से या हमारे स्टाफ में कम 15 लोग को पेमेंट हो सकता था, इतनी पेमेंट उनको मिलती है। उसके बाद भी क्या चोरी करना जायज है? क्या सरकारी संपत्ति को लूटना जायज है? क्या छत्तीसगढ़ को खोखला करने में नगर सेनानी कमांडेंट अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहा है? अभी भी हम सरकार से मांग करते हैं और आप उनके विभाग के डीजी साहब से यह मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको सबसे पहले तो लाइन अटैच किया जाना चाहिए। दूसरा, वह अपने कुछ लोगों को भी हमारे पीछे लगा के रखे हैं कि मैं आता कहाँ हूँ, जाता कहाँ हूँ, या कुछ भी ऐसी चीजें हमको ऐसी मिली जानकारी के अनुसार कि मेरी गाड़ियों का भी पीछा किया जाता है। अगर मुझे या मेरे स्टाफ को, किसी भी हमारे अखबार से रिलेटिव किसी को भी अगर कुछ होता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी, हमने पीछे भी कहा था वीडियो में कि उसकी संपूर्ण जवाबदारी नागेंद्र सिंह की होगी और उनके एक स्टाफ की होगी, जो कि हमने पिछले वीडियो में और उसमें अपने न्यूज में हमने ये शब्द बोला है। और हम यह मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे सरकार को चूना लगाने वाले, दीमक के जैसे खोखला करने वाले, छत्तीसगढ़ को आगे दिखाने वाले, अपने अधिकारियों को कुछ नहीं समझने वाले ऐसे कमांडेंट नागेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हम पत्रकार लोग चौथे स्तंभ पे जरूर आते हैं, लेकिन हमें अपनी यह न्यूज प्रकाशित करने पे मुझे जान माल की भी हानि की बहुत सारी संभावना होती है, क्योंकि लोग अपने आप को बचाव करने के लिए हमारे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कमी नहीं करेंगे। तो हम एक ही चीज कह रहे हैं, अगर हमारे ऊपर कोई भी कभी भी कोई भी मामला अगर बनता है तो पहले उसकी जांच कराई जाए, तब उसकी सत्यताई आगे लाई जाए। हम छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन से यह मांग करते हैं, नगर सेनानी जिला कमांडेंट नागेंद्र सिंह के ऊपर जांच बैठाई जाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करें। बाकी आप वीडियो आपके समक्ष जो हम कुछ लोगों का बयान, कुछ लोगों का हमने वीडियो बनाया, कुछ लोगों को हमने अपने हिसाब से पूछा कि इसमें ऐसा आपके द्वारा किया गया है, आप इसमें क्या महत्व रखते हैं, तो उनका द्वारा कहा गया हमारा कोई महत्व कोई भी उसमें नहीं है। जो किया गया है जिला सेनानी कमांडेंट के द्वारा और उनके कुछ स्टाफों के द्वारा ऐसे फर्जी बिल बनाए गए हैं, यह बिल हमारे यहाँ के नहीं है। और आप देख सकते हैं कि दूसरा बिल जो हमारे पास हिमांशु का है, तो आदमी ही नहीं है वहाँ पे, दुकान ही नहीं है, शॉप ही नहीं है, तो कहाँ से यह बिल बना और कहाँ से यह बिल पास हुआ और किसके खाते में यह पेमेंट गया, उसकी भी जाँच की जानी चाहिए। हम दुर्ग कलेक्टर, दुर्ग एसपी, सचिव, मुख्य सचिव, डीजी, सीएम, गृह मंत्री और अन्य भी अधिकारियों से इसकी शिकायत हमने की है। अब देखना है क्या इस पे कोई जांच होती है या फिर ठंडे बस्ते में इसको डाल के रख दिया जाएगा। सर, मैं टीके न्यूज़ से हूँ, निशा विश्वास, और मुझे एक जानकारी चाहिए थी भैया आपसे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। मैं यहीं वार्ड क्रमांक 5758 उर्ला का निवासी हूँ। अच्छा, कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पे है? मेरा दुकान एटलीस्ट मेरे जन्म से पहले का समथिंग 31-32 साल हो गया। मैं काफ़ी टाइम से एक दुकान खोज रही हूँ भैया, हिमांशु साहू इलेक्ट्रिकल। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इस नाम की कोई दुकान नहीं, यहाँ मेरे जानकारी में अभी तक इस नाम की कोई दुकान भी नहीं है। और ये दुकान तो पुरानी नहीं है, पुरानी होती तो समझ आता है, लेकिन ये दुकान नहीं है, लेकिन इस नाम से नहीं है। मतलब आपको पक्का यकीन है कि इस नाम की? हाँ, इस नाम की दुकान है ही नहीं यहाँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं निशा टीके न्यूज़ से। मैडम, मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि हिमांशु साहू इलेक्ट्रॉनिक, इस दुकान को हम लोग बहुत टाइम से खोज रहे हैं। आप थोड़ा अपना नाम और अपनी जानकारी थोड़ा मुझे बता दीजिए। मैं तानी साहू, यहाँ इस नाम का दुकान मैं नहीं सुनी हूँ, मतलब नहीं देखी हूँ यहाँ पे, है ना। आपकी दुकान कितने साल? मैं 2-2.5 साल हो गए मैम हम लोग के दुकान को। आप इस नाम की कोई दुकान अभी तक आपको पता नहीं? हिमांशु इलेक्ट्रिकल्स नहीं सुनी हूँ। हाँ। और ये वार्ड क्रमांक कितने के अंतर्गत आता है? ये 58 के अंतर्गत आता है, वार्ड क्रमांक 58। आपकी शॉप का क्या नाम है? ग्रीस इलेक्ट्रिकल्स।
नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक दुर्ग से। आज आपको हम पिछले जो न्यूज़ चलाए थे उस न्यूज़ की आपको आज सच्चाई आपके सामने उजागर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ज्योति ऑटो सर्विस के मालिक हमारे समक्ष मौजूद हैं। क्या ज्योति इनका पहले नाम जानते हैं और इनके बारे में डिटेल इनका लेते हैं, आप सुनिए। आपका महोदय नाम? भागवत साहू। भागवत साहू जी। जी ये आपका क्या काम है? जो ज्योति ऑटो रिपेयरिंग शॉप का है। ज्योति ऑटो रिपेयरिंग शॉप के आप कौन है? वहाँ का मालिक हूँ सर। अच्छा, वहाँ के मालिक हैं आप। जी। और आप इनके भतीजा चाचा जी हैं? अच्छा, आपके चाचा जी हैं। अच्छा, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ महोदय, ये बिल हमारे हाथ में जो है, जो 3000 और 3500, 5450, हमारे यहाँ सर मतलब 1000 से ऊपर बिल नहीं बने सर। 7500 जी। हमारे 1000 से कोई बिल बनते नहीं है, ज़्यादातर 400-500 ही के बिल बनते थे, इक्का दुक्का 1000 के पास जाते थे आसपास जी। हाँ। और ये जितने भी ऊपर जो है सब फर्जी बिल है। ये बिल आप बोल रहे हैं 3000 के जो बिल लगे हुए हैं? हाँ, ये सब फर्जी बिल है और ये मैं भी चाहता हूँ कि इन पे मतलब इन पे भी कार्रवाई करके उनका अच्छे से वो किया जाए। माने आपके बिल नहीं है ये? नहीं, हमारे बिल नहीं है, इसको अलग से फर्जी तरीके से छपवा के उनका वो किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जिला सेनानी कमांडेंट के द्वारा फर्जी बिल लगाकर एक ज्योति ऑटो सर्विस के साथ में भी फर्जीवाड़ा किया गया। तो आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं? सर वो ऐसा है जो गलत ढंग से बिल बनाया है उसके और कार्रवाई कीजिए सर। ऐसा ना मैं तो उसमें बिल 700 800 400 कैसे बिल बना मेरे यहाँ, और 7000 8000 की बिल मेरे यहाँ नहीं बना सर। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के द्वारा फर्जी बिल बनाकर पैसा उगाही का कार्य किया जा रहा है। क्या शासन प्रशासन सो रही है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? मैं इसकी मांग करता हूं कि ऐसे दुकानदारों को जो फर्जी तरीके से बेचारों को फंसाया जा रहा है और उनके नाम की फर्जी बिल बनाई जा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई तत्काल किया जाए। मैं ये मांग एसपी दुर्ग, कलेक्टर दुर्ग, संभाग आयुक्त दुर्ग और अपने सीएम महोदय, अपने गृह मंत्री और भी अन्य जितने भी हमारे नेतागण हैं और जितने भी अधिकारी उच्चगण हैं, मुख्य सचिव सबसे मांग करता हूं कि ऐसे फिर फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिनको ज़्यादा हमारे न्यूज़ लगाने पर तकलीफ होता है वो कृपया करके हमारा न्यूज़ भी ना देखें। हमको कोई आपत्ति नहीं है उनके ना न्यूज़ देखने से। कृपया कर महोदय ऐसे फर्जीवाड़ा किए गए लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, जो कि यह खुद ही ज्योति ऑटो सर्विस के मालिक से हमारी बात हुई, आपके सामने रूबरू हुए हैं, जिनके द्वारा खुद कहा गया कि यह बिल फर्जी है। तो इस फर्जी बिल पे कब कार्रवाई करेगी शासन प्रशासन? आप एक बार लास्ट बार हम इनसे बात करा रहे हैं, आप बताइए कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं? सर अब ऐसा है जो गलत किया उसको तो उसका रिकवरी लगाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ जी। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक दुर्ग से। आप देखे हैं कि अभी हमने हिमांशु साहू और अन्य भी लोगों का अभी हमने दिखाया कि फर्जी बिल लगे हुए हैं। अभी हम आगे भी और इनके बिलों की सब संपूर्ण जो भी हम आरटीआई से निकाले गए बिल हैं संपूर्ण आप देख सकते हैं पूरे बिल ही हैं। अभी इस बिल की और जांच चली रही है कि कहाँ से कौन से बिल बने हैं, क्या वह दुकानदार है कि नहीं है। जैसे हिमांशु साहू का आपने देखा कि हिमांशु साहू व्यक्ति नाम का या ऐसा दुकान कोई भी नहीं मिला हमको। पूरा वहाँ की भी आप इसमें वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बीच बीच में कि आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के नाम का कोई भी शॉप या दुकान नहीं है। और अभी हम बिल की जो जांच करेंगे उसमें और भी पर्दाफाश करेंगे। उसके बाद भी और भी ऐसे हम पर्दाफाश करने वाले हैं या दिखाने वाले न्यूज़ के माध्यम से। उसके लिए आप त्वरित खबरें परिवार से बने रहें। नागेंद्र सिंह जिला सेनानी कमांडेंट के संपूर्ण करतूत और उनकी सारी जानकारी जो इनके द्वारा कृत्य किए गए हैं, सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, यहाँ तक कि हाजिर रजिस्टर में जो हाजिर रजिस्टर बोला जाता है कि पुलिस विभाग या प्रशासन का ऐसा एक रजिस्टर होता है जिसमें आप वाइटनर नहीं चला सकते हैं, वो भी वाइटनर लगाकर उस फुल आप जान सकते हैं कि वाइटनर लगाने का किसी भी संस्थान में सरकारी विभाग में मान्यता नहीं होता, लेकिन इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों में वाइटनर लगाकर उसको साथ में छेड़खानी किया गया है। उसकी भी हम आगे और उनसे रिलेटिव बहुत कुछ आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। आप त्वरित खबरें परिवार से बने रहे और टीके न्यूज़ आपको उम्मीद करता हूं सच का सामना, सच का साथ
और सच का विकास। हम आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक, दुर्ग से।